हेलो गाइस, हर हर महादेव जी। आप सभी को अभी मैं आप लोगों के लिए जो है हीलिंग वीडियो लेकर आई हूँ। ये पूरी वीडियो सिर्फ आपको हील करने के लिए, जो भी मैसेजेस, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं इस समय सुननी। सो यस, दिस इज़ अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग। कलेक्टिव के लिए है, टाइमलेस है एंड जनरल है, ठीक है। सो जितने भी लोगों को इस समय इसकी ज़रूरत होगी उनके पास ये डेफिनेटली पहुंच जाएगी, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ, ठीक है। बाकी आप ये जब भी देख रहे हो, ये वीडियो आप ही के लिए है, ऐसा बिलीव करिए। यस, ये आपके लिए आई है, ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी साउंड हीलिंग करने की जो है प्रयास करूंगी, जितनी भी हो पाएगी। ठीक है, आप लोगों को मैं मैसेजेस डिलीवर करने वाली हूँ। चैनलिंग होगी आज की, ठीक है। डिवाइन चैनलिंग है, कलेक्टिव चैनलिंग है, लेट्स सी। बट हीलिंग मैसेजेस चैनलिंग है, सो लेट्स सी। डिवाइन जी गाइड करिए। फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स। आपका दिल नहीं लगता है तो आप पुरानी बातों से परेशान हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइफ में आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, फास्ट ग्रोथ देख रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत लीडरशिप प्रमोशन, ये सब चीज़ें मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आप इन पे काम कर रहे हो, लेकिन आप जो है ना, पुराने टाइम में आपके बारे में गॉसिप हो रही होगी पास्ट में। ट्रिपल थ्री की एनर्जी के साथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, गॉसिप हो रही होगी। गॉसिप से आपकी जो है पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आया होगा, लेकिन आप इतनी वो नहीं करते हो ना। आपका दिल किसी ने इतना दुखाया है, आप डेफिनेटली किसी ऐसी जर्नी पर चल रहे हो जो स्पिरिचुअल पाथ है। इसके लिए आपकी पुरानी जिंदगी में जो भी आपको सेटबैक्स दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि आगे आने के लिए आप पूरे पूरे प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जागते होगे, कई बार रातों में नींद नहीं आती होगी। फोर फोर की एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स, बार बार पुरानी बातें सोचते हो, बार बार ऐसे लोगों के बारे में सोचते हो जो आपको धोखा दिए हैं, आपके बारे में जो है ना किसी ने कदर नहीं करी। इस तरीके से कभी कभी आपकी विक्टिम मेंटालिटी हो जाती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपको एक गिराने की कोशिश की गई है। बार बार देखो, आपको गिराने की कोशिश की जाएगी, बार बार आप इस फेज में आओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप हमेशा दोबारा उठ जाओगे, ये बात आपको बोली जा रही है। गिराया तभी जाता है ना किसी को जब कोई पहले से उठा हुआ हो। आपने हमेशा मेहनत करी है, हमेशा कोई ना कोई एफर्ट्स डाले हैं। आप शिव जी के भक्त हो सकते हो। आपका जो है ना पहनने का, खाने का ढंग बहुत अच्छा हो सकता है, रहने सहने का ढंग अच्छा हो सकता है। ट्रिपल फोर की ऊर्जा के साथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है।
आप एक विनर हो, लीडर हो, ये सब चीज़ें आपके अंदर जो है ना वो है तो सही, लेकिन आपकी कभी कभी ईगो इम्पैक्ट हो जाती है इस चीज़ में। कभी कभी आप जो है ना ईगो में आ जाते हो, और इससे कभी कभी आपका जो है ना खुद का आप कर्मा खराब कर लेते हो, ठीक है। कर्मा के ऊपर आ जाती है आपकी बातें। वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, वैसे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। यहाँ पर लियो की एनर्जी आ रही है, सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी भी आ रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ना लाइफ में आगे बढ़ने का इस समय बहुत सारा मौका मिलेगा। लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, लाइफ में आगे की चीज़ें ग्रोथ देख पाओगे। जो है फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। किसी किसी की शादी मेरे को दिख रही है, आप शादी करने वाले हो, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। शादीशुदा हो तो आपको ये बोला जा रहा है कि शादीशुदा हो, लाइफ में आपके बच्चे हो जाएंगे। बच्चे भी हैं अगर, तो भी आपकी लाइफ में कोई करियर वाइज फास्ट ग्रोथ आ सकती है। कोई कम्युनिकेशन किसी के थ्रू आपको रिसीव हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आपको कम्युनिकेशन कर सकती हैं कि आप हमारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, या ब्रांड डील्स आपको मिल सकती है। कुछ इस तरीके की आपकी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका किसी का किचन का काम है तो किचन का काम भी बहुत अच्छा चलने वाला है, कुछ ऐसी ही ऊर्जा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का मैसेज है। हाँ जी, आप पास के किसी रिश्ते के बारे में सोच चुके हो, जहाँ जो आप खुद ही छोड़ कर आए थे, है ना। खुद ही छोड़ा था ना, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपने कुछ खुद ही छोड़ा था। 6 to 4 बहुत प्यार करते थे इस पर्सन को, आप बहुत से भी ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्वेरियस की ऊर्जा आ रही है, यहाँ पर आपकी कैंसर की ऊर्जा आ रही है। बहुत प्यार किया आपने इस पर्सन को, इतना प्यार किया है कि आप बार बार पलट पलट के वही सिचुएशन याद करते हो, और ये पर्सन भी आपको भूल नहीं पाए हैं। कभी कभी ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि आप अपनी लाइफ में काम ही नहीं कर पाते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते हो। कुछ इस तरीके की ऊर्जा मैं देख रही हूँ। सो यस, आप बार बार पुरानी चीज़ें सोचते हो क्योंकि प्यार बहुत किया है, लेकिन आप आगे बढ़ते हो तो वहीं आप एक लीडरशिप की पोजीशन, जहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स, किसी को अकेला आपने खुद किसी को छोड़ दिया, 2 लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, तो अभी आप 6 वाली जो ऊर्जा है आपकी खुद की, वो खुद प्रबल हो रही है कि नहीं, आप अपनी इंट्यूशन, अपना लीडरशिप सब कुछ खुद देख रहे हो, और आप कदम ले रहे हो एक आगे का, ठीक है। देख लेते हैं और क्या ही मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। जजमेंट 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये सब आपकी हीलिंग के लिए बहुत काम आएंगे। इनको सुन लो, इनको समझ लो, ये आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सुनने को मिलेंगी। ये चैनलिंग है, इसको चलने दो, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अच्छी लग रही है तभी सुनना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मत सुनो, बट येस, लेट इट बी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट यहाँ पर मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि 6 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा के साथ जो पर्सन आपको छोड़कर गए, आप उस पर्सन को छोड़ कर के आए, वो डिसीजन आपको आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे को छोड़ना क्यों पड़ा, ये चीज़ें क्यों हुई। तो जजमेंट का कार्ड आ रहा है। आप ईश्वर से मांग रहे हो कि मुझे ना डिसाइड करना है, मुझे फाइनली आगे बढ़ना है, ये सिचुएशन मुझसे नहीं देखी जा रही है, लेट इट बी ओवर विद। आप ईश्वर से मांग रहे हो, रातों में सो नहीं पा रहे हो इसी चीज़ की वजह से। आपको पास्ट बहुत ज़्यादा परेशान अगर कर रहा है तो ये जो है ना, ईश्वर से आप मांग रहे हो, यही चीज़ आपको लेट गो करनी है। सो ये चीज़ें देखो, मैं आपको ना पहले ही देख रही थी कि आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, आगे आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा है, बट आपको चीज़ें परेशान भी बहुत करती हैं। अकेलेपन की ऊर्जा है, लोनलीनेस, ऑल बाय योरसेल्फ, सॉलिट्यूड की ऊर्जा है। आपको चीज़ें परेशान भी बहुत करती हैं। एक तरीके से आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ आप देखना शुरू कर देते हो कि यार लाइफ में ना दुख भी हैं, सुख भी हैं, तो ये सब चीज़ें मैं मैनेज कैसे करूँ। वो मैनेजिंग की आपको लाइफ वर्क बैलेंस जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। देखो, चीज़ों को ना लाइटली लिया करो, बहुत ज़्यादा पर्सनली भी मत लिया करो। हमारे पास मैसेजेस आए हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, मनी ब्लॉकेज अगर है, या आपको लगता है कि मनी ब्लॉकेज है पर ऐसा है नहीं, ठीक है। हाँ, मनी पे आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको
अभी 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ रहा था पहले। यस, यू हैव टू वर्क ऑन योर मनी, विच मीन्स आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वही चीज़ें जो आप बार बार सोचते हो ना पास्ट की, हट जाएंगी। इनको हटा के भी आप कहीं ना कहीं मनी पे काम करो कि यार नहीं, पास्ट का कितना ही सोचूं मैं। सो येस, प्लीज वर्क ऑन योर मनी। आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, अपॉर्चुनिटी आने को है। आपको बोला जा रहा है मनी में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो है ना आगे बढ़ो, करियर पाथ चूज करो, करियर में कुछ तो शुरू करो। रोज करना पड़ता है, डिसिप्लिन जो है बनाना पड़ता है। अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई की ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। अब मुझे ये रिसीव हो रहा है, ये भी सॉरी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई क्या बोल दिया मैंने, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, राइट, हाँ जेमिनाई की ऊर्जा। सो अभी मेरे पास फिर से यही 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है। ये कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है नहीं, ओवर थिंकिंग करके आप कर लेते हो। ठीक है, आपके लिए ओवर थिंकिंग अगर है तो यस, यू नीड टू transmute that energy into something else, into money, into career, into finances, into discipline, something like that। क्योंकि ऐसे तो आपकी ऊर्जा नेगेटिविटी में ही जाएगी, पास्ट में ही जाएगी। वो ऊर्जा देखो, आज मैंने कोई काम कर लिया ना, वो भी पास्ट में ही रहने वाला है, उसको मैं अपने साथ नहीं लेके रखूंगी, लेकिन वो चीज़ मेरे को एक जो है फल उसी चीज़ में देगी ना कि आज मैं जो भी काम कर रही हूँ। सो आप इसको ऐसे ही देखो, 11-11 का जो है सिंक्रोनिसिटी आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की सिंक्रोनिसिटी आ रही है। पास्ट की वजह से आपने बहुत ज़्यादा बैरियर्स क्रिएट कर लिए हैं, उन बैरियर्स को थोड़ा थोड़ा सा ना निकालो कि चलो यार बैरियर्स ना मैं दोबारा सेट करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ना काम जो है मतलब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ भाई, सिंपल बात है। बैरियर सेट करो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ एफर्ट्स। किसी किसी के लिए डीक्लटरिंग आ रही है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई चीज़ की डीक्लटरिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने पुराने गिफ्ट्स दिए हैं और आप वो गिफ्ट्स यूज़ कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, कोने में पड़े हुए हैं, आप देखो किसने दिए हैं। ठीक है, पहली बात तो देखो किसने दिए हैं। अगर ज़्यादा खास इंसान नहीं थे, प्लीज़ उन गिफ्ट्स को फेंक दो। जो पुराने ऐसे गिफ्ट्स होते हैं ना जो हमें कोई भी दे देता है, वो नहीं रखते हैं, उनको यूज़ करके आप जो है ना मतलब यूज़ कर लो और ख़त्म करो। ठीक है, नहीं अगर तो भाई उनको फेंको। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब पुरानी हो गई हैं, पड़ी हुई हैं या साफ़ करनी है, वो करो भाई, क्लीनलीनेस करो। ठीक है, डिक्लटरिंग करो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आपका जो रूट चक्र है ना, वो मेहनत करने के लिए होता है, वो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए होता है, ग्राउंडिंग करने के लिए होता है। लेकिन अगर आप 24 घंटे सिर्फ ग्राउंडिंग ही करते रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि यार तुम इंसान हो, अंदर की चीज़ें जो सारी बॉडी है, ऊर्जा है, वो ग्राउंडिंग में ही फिर चली भी जाएगी, वो वैसी ही रह जाएगी। सो मेक एफर्ट्स फॉर वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, है ना। लाइफ में जो करना है ना, एक्शन लेना है आपको। एक्शन की कमी है, अगर आप एक्शन लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। किसी किसी को ये सुनने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स फिर से आ गया। 5 ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज जो है ना, ये मुझे बता रहा है कि कभी कभी लोग देखो, वैसे तो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में हो, विच इज़ ऑल बाय योर सेल्फ अ लीडर, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग मी कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे होगे, आप बहुत चीज़ें कर रहे होगे अपनी लाइफ में, लोगों से आगे ही चल रहे होगे, लोगों को दिशा ही दिखा रहे होगे, आप एक लीडर हो ज़रूर। ठीक है, बट इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन में आ जाते हैं, जो आपकी वाइब को कम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आपके दुश्मनों की, आपके इर्द गिर्द ईविल आइज की कमी नहीं है, और आपको तो इस बात से डरना भी नहीं चाहिए। आपको इस बात से मतलब ना एक शोभा बढ़ती है आपकी, ऐसा फील करना चाहिए, अरे वाह, मेरे से लड़ रहे हैं, मेरे से जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अच्छा देखो यार, तुम्हारे लेवल की मेहनत भी तो करे ना फिर वो, है ना, इसलिए तुम्हारी शोभा बढ़नी चाहिए कि अच्छा मेरे इर्द गिर्द इविलाइज हैं, ओ गुड, अच्छा मेरे इर्द गिर्द कॉम्पिटिटर्स हैं, गुड, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनसे खुद जलने से बचो। ठीक है, ये अपनी ऊर्जाओं का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर ये पांचों जने अभी लड़ रहे हैं ना, अगर ये पांचों जने अपनी ऊर्जा किसी सही काम में कर रहे होते और साथ मिला के कर रहे होते तो ये कितनी ऊपर चले जाते, लेकिन ये उसी ऊर्जा को लड़ाई में डाल रहे हैं ना। आप अकेले 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में हो।
विच मीन्स आपको आपकी रियलिटी पता होनी चाहिए। यू आर अ पर्सन, आपके पास पैसा भी बहुत है, आपको पैसे की तरफ काम करना चाहिए। अच्छा, हमारा रूट चक्र पैसे से भी तो इम्प्रूव होता है। हमारा रूट चक्र की एनर्जी आपकी ये भी आ रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है। हमारा रूट चक्र सिर्फ ग्राउंडिंग करते रहने से तो नहीं होगा कि नहीं नहीं खाली बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ। नहीं, 24 घंटे खाली तो नहीं बैठते, कुछ तो करते रहते हैं, और वो 24 घंटे खाली बैठना ही आपकी ओवर थिंकिंग की तरफ आपको ले जाता है कई दफ़ा। आपके लिए कोई गाइडेंस है तो मैं चेकआउट कर लेती हूँ। 1502 का मैसेज आ रहा है, किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1505 का भी मैसेज आ रहा है, चेक करते हैं। यूनिवर्स जी मुझे गाइडेंस दीजिए, मेरी कलेक्टिव के लिए क्या इस समय जानना इंपॉर्टेंट है, क्या इनको करना चाहिए। जो भी गाइडेंस आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन लीजिए, आप जो चाहते हो ना उसके लिए एक्शन लो। आप जो करना चाहते हो, जो भी मतलब लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए एक्शन लो। हाँ जी, आपकी सोल सर्चिंग चल रही है, सोल सर्चिंग को भी चलाते रहो। लाइफ वर्क बैलेंस आपको बिल्कुल करना है, बट इट्स टाइम फॉर योर एक्शन। कभी तक मतलब वेट ही करते रहोगे कि नहीं अभी तो मैं सोल सर्चिंग में हूँ। सोल सर्चिंग तो पूरी लाइफ चलती रहेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पूरी लाइफ करते रहोगे, बट येस यू नीड टू टेक एन एक्शन। बहुत अच्छा टाइम है अभी, एकदम से मतलब अभी तो होली के आसपास का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा भी बड़े काम भी मत करना, बट येस टेक एन एक्शन। जो आप मतलब सोच सकते हो कि कई प्रिपरेशन तो करो, कम से कम स्टार्ट तो करो, ठीक है। ऐसी ऐसी ऊर्जा बिल्कुल है कि यस प्लीज स्टार्ट, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेंगे हम आपकी गाइडेंस के लिए। 16 ब्लॉक आया हुआ है अगर लव लाइफ में, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 16 के साथ 5 ऑफ कप्स। आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हो। ये ब्रेकअप सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा है। और लास्ट कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, आप अकेले हो गए हो, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं अकेला छोड़ चुके हो, हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो आप नहीं रह पा रहे हो इनके बिना, बट यार उससे ऊपर उठो। आपकी लाइफ में ना आप कुछ अच्छा करने के लिए बने हो, आपकी लाइफ में आप एंजॉय करने के लिए बने हो। लाइफ को फुल जो है ना अच्छे उसमें वाइब में जीना है आपको, पैसा कमाना है, लीडरशिप करनी है, ये भी स्टेबिलिटी है, ये भी स्टेबिलिटी है, और ये भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका कहीं ना कहीं लोगों को दिशा दिखाना है, ये भी आपका कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का ही कार्ड है। सो आपको बोला जा रहा है बहुत स्टेबल हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हाँ आपको इधर उधर की एनर्जी से कभी कभी डील करना पड़ता है। साथ में आपका जो दिल है ना उसको संभाल के रखो, ठीक है। अभी किसी ऐसे को दिल नहीं देना जो आपका दिल तोड़े, आपको किसी ऐसे को दिल देना है जिसको ईश्वर चुने आपके लिए, चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपका कोई पेट हो, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के लोग हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो कोई और पर्सन ही क्यों ना हो। किसी को ज़रूरत है ना तो ईश्वर ये तत्व से उसकी मदद कीजिए, ज़्यादा अटैच्ड भी मत होइए, है ना। यही आपकी कहीं ना कहीं गाइडेंस रिसीव हो रही है कि आपको डिटैच होना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है भाई। डिटैच हो जाओगे ना तो सामने वाले को के इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको दिखेगा सब कुछ, ऑब्जर्व सब करोगे, बट वो चीज़ आपकी ऊर्जाओं को ख़राब नहीं करेगा, आपके दिल को ख़राब नहीं करेगा वही चीज़, ठीक है। सो यस प्लीज़ डिटैच विद योर लव्ड पर्सन, जो भी है उसे डिटैच होइए, ठीक है। यही थी आपकी रीडिंग गाइस, बहुत बहुत खुश रहिए। आपके लिए मैं ऐसी रीडिंग्स लाती रहती हूँ, इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने लव्ड वंस को, जिसको आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, जिसको आपको लगता है कि यार इसको भी मिलने चाहिए कुछ तो गाइडेंस यूनिवर्स की, ठीक है। और गाइज आपको मैं 2 चीज़ें फाइनली जाते जाते मैं ज़रूर बता रही हूँ। आप टैरो रीडिंग बुकिंग करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं हूँ श्रेया खन्ना 144 टैरो, इसी के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और कहीं मैं नहीं हूँ। अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है तो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर जो भी मैं आपको अपने चैनल पर देती हूँ सिर्फ वही आपको यूज़ करना है। 9870123144 ये मेरा नंबर है।
इसके अलावा किसी और जगह व्हाट्सएप मत करिए, ठीक है। एक, आप मुझसे रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। दूसरा, आप खुद अगर टैरो रीडर बनना चाहते हो, सो येस, आई एम गोइंग फॉर अ कोर्स। अभी 9 मार्च में मैं ही कोर्स आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। 9 मार्च से वो शुरू हो जाएगा। सो जिसको जिसको टैरो रीडिंग खुद से करनी है, जाननी है, करनी है, वो मुझसे आइए, जानिए। और फीस मैं आपको सीधा व्हाट्सएप पर ही बताती हूँ। सो येस, उससे पहले बुकिंग करवा लीजिएगा। इस 9 मार्च के बाद मैं कोई बुकिंग्स नहीं लूँगी, उससे पहले भी नहीं लूँगी। सो येस, थैंक यू सो मच गाइस। बहुत बहुत खुश रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस।